माई वे और हाईवे, यही डायलॉग अभी ट्रम्प बोल रहे हैं सभी देशों को, क्योंकि जिस तरह से उनका कहते हैं ना कि द वे ही इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, ऐसा ही लग रहा है कि पूरा सुपर बॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं खुद को। और नो लिटरली अपने अपने हिसाब से टैरिफ लगा रहे हैं, अपने हिसाब से। नो बेसिकली जेलेंस्की को बोल रहे कि भाई एग्रीमेंट साइन कर दे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा बड़ा। और एक तरह से ना सुपर बॉस और गॉडफादर की इमेज लेके घूम रहे हैं ट्रम्प। अब कितना सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है दुनिया भर में और इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी एक ही बंदा पिछले जब से उन्होंने शपथ ग्रहण की है तब से पिछले 1.5 महीने से यही बंदा हर जगह है। और हर रोज सुबह ट्विटर देख के आपको देखना पड़ेगा कि भाई ट्विटर खोल के कि आज क्या ऐलान किया गया है। और ये चीज हमने आज डिस्कस करने वाले सोमवार के दिन में दोपहर को। अभी मार्केट तो वापस वीक चला गया, सुबह अच्छा खुला था वापस वीक गया था। और नो मैंने लास्ट वीडियो डिफेंस का बनाया, मैंने फिर बोला था आपको कि 1-2 घंटे बाद विल रिलीज दिस वीडियो। क्योंकि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये जो ग्लोबल डायनामिक्स है ना वो चेंज हो रहे हैं। और ट्रम्प की ये जो बयानबाजी है, ट्रम्प जिस तरह से बिहेव करे, एक तरह से ऐसा ही लग रहा है ना कि ही डज नॉट केयर अबाउट एनी वन एल्स। उनको यूएस को नंबर वन बनाना है, एग्री कि भाई अमेरिका फर्स्ट स्लोगन है, एग्री। लेकिन इन सब चीजों में वो एक लेवल के ऊपर चले गए हैं। और नो जिस तरह से वो अपना कहते हैं ना डिसीजन सब पे थोप रहे हैं, उसमें उनको साथ दे रहा है इलॉन मस्क, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बंदा। और इन दोनों की जोड़ी है, पता नहीं कहता ना कि रकस फैला रही है पूरे दुनिया में। और कल जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो सैटरडे को जो हुआ, जिस तरह से ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में जो ये बात हुई, मैंने लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं है। आप लोगों में से भी आपको किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि काफी जो पहचान में वो लोग भी बोल रहे थे कि ऐसा तो कभी देखा नहीं। क्योंकि द वे नो बातें चल रही थी ओपन में व्हाइट हाउस में इज समथिंग डिफरेंट। और कहते हैं ना कि लिटरली बुली कर रहे हो या दादागिरी कर रहे हो जो भी हो, हाँ, लेकिन वही है कि भाई माई वे और हाईवे कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो बाहर निकलो यहाँ से। और जेलेंस्की तो टाटा बाय बाय बोल दिया था मीटिंग के बाद, वो मिनरल डील के लिए आए थे, मिनरल डील तो हुई नहीं और वो चले गए। अभी चलो उनकी पॉलिटिक्स क्या है उससे अपने को ठीक है, इतना मैटर नहीं है, लेकिन मेन चीज है कि इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो पहले समझ लेते कि अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड डायनेमिक्स में, वर्ल्ड ओवर। अभी जैसे ये ट्रम्प ने बोला तो भाई जेलेंस्की तो वहां से चले गए बोल के कि भाई ये सब ठीक नहीं है, तो भी वी आर फ्रेंड्स ऐसा सब कुछ बोल के चले गए और गए यूके के पास। और अभी वो यूरोप घूम रहे हैं, पूरे यूरोप, और सबका सपोर्ट ले रहे हैं। और यूरोप फुल ऑन सपोर्ट दे रहा है। कल इंग्लैंड के पीएम ने डिक्लेयर किया भाई हम लोग उनको लोन देंगे, हम लोग उनको एनिमेशन देंगे, तो आप टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपका बैकिंग करें। पूरा यूरोप अब यूक्रेन के पीछे खड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यूक्रेन गया तो बाद में यूरोप की बारी है। रशिया रशिया से डर रहे लोग, यूक्रेन के ज्यादा रशिया से डर रहे हैं। क्योंकि रशिया ने अगर यूक्रेन को होल्ड कर दिया तो आगे जाके यूक्रेन और पता है आपको यूरोप सब जॉइंट ही है, तो यूरोप की बारी आ सकती है। अब यूएस वहां बैठा है तो यूएस बोलेगा यार आप लोगों के बीच में मैं क्यों फंसा हूं। देखो, हाँ, अगर अपने ट्रम्प अपने एंगल से सोचे तो वो ठीक है, करेक्ट, मैं भी मानता हूं कि भाई यूएस को बीच में आने की जरूरत क्या है अगर ये वॉर है। लेकिन आप गॉडफादर बने हो ना, आप बोल रहे हो कि भाई मैं सब कुछ संभालूंगा, पूरी दुनिया में मैं संभालूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आऊंगा। अब वही आप दे रहे हो, आप एनुएशन सप्लाई की और फंडिंग की। देखो यार, कोई इस दुनिया में कोई ऐसे मुफ्त में देता नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे वसूल भी करता है। तो मिनरल डील थी, वो वसूल करने की डील ही थी कि भाई हमने इतने एनुएशन, फिर हमारे बंदे गए और ऊपर से हमने डिफेंस दिया है, तो भाई आप ये मिनरल्स डील साइन करो। और आप पीछे भी देखो यूएस की हिस्ट्री है, जहां जहां उन्होंने इस तरह से है ना कि पैसे दिए, वहां से फिर कुछ ना कुछ हिसाब से वसूल करते हैं। और उनके भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बिक रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बिक रहे हैं। इसलिए भी वो नंबर वन है, उनके काम ही है ओवर द इयर्स नो काफी लड़ाइयाँ होती है और वहां उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स जाते हैं। सो कहने का तात्पर्य कि ऐसे लेन देन की बात तो चलती ही रहने वाली है, ओके। लेकिन यहां से एक चीज तो मैंने देख ली कि भाई कुछ भी हो जाए, भाई इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भाई मेक इन इंडिया सही में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं, यानी अभी तो क्या हुआ कि भाई एक यूएसए एक ग्रुप हो गया,
दूसरा ग्रुप हो गया यूरोप विथ यूक्रेन, और तीसरा है ये रशिया और चाइना, सॉरी चाइना भी एक अलग है, रशिया और चाइना की तो भी बनती है। तो अब ये ग्रुपिज्म हो गया है कि आप किसको फेवर कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं था लेकिन इस तरह से ओपन में नहीं था। अभी ओपन में है क्योंकि यहाँ जो भी हो रही है अभी चीज ओपन में हो रही है। बाय द वे आपको क्या लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें कि ये सब आपके हिसाब से कैसा चल रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी डर का माहौल चल गया है हर जगह, और सब लोग खुद की नो टेरिटरी बचाने के राह में लगे हैं। आपने देखा एक बड़ा मूवमेंट आया था, जो गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, कि जिस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमीज घूम रही, जिस तरह से ये सब चल रहा है ना, कोई भी हाथ आप पे खड़ा है वो कभी भी चला जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि भाई यूएस आपको पैसे दे के आप बहुत अच्छा ही हो, ऐसा नहीं है, कभी भी वो हाथ खींच सकता है। जैसे बिडेन ने हेल्प की, अब ट्रम्प प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो ट्रम्प ने बोला भाई मैं पीछे ले रहा हूं। तो क्या पता कब क्या हो जाए। करेक्ट, और इसलिए डर का माहौल है, इसलिए लोग गोल्ड भी यूके में जो रखा रखे थे वो वापिस ले रहे, ऊपर से जिस तरह से यूरोप और बाकी सब नेशन ने क्या किया था कि 3 साल पहले जब ये यूक्रेन वॉर हुआ था, अब यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने रशिया का पूरा जो रिजर्व था वो जब्त कर दिया कि मैं नहीं देंगे। वो देख के भी लोग डर गए कि यार ऐसा कैसा, यार तुम मेरा पैसा तुम्हारे कंट्री में रखा है वो भी मुझे नहीं दोगे। इसलिए लोग गोल्ड बाय करने लगे। तो चाइना तो 2014 से बाय कर रहा है, उसको तो पहले ही पता चल गया था कि ये सब भाई जो ले गोल्ड बाय करो, वो यूएस बॉन्ड्स को बेच रहा था। बाकी सब कंट्रीज भी अभी गोल्ड बाय कर, इंडिया मैसिव बाय कर रहा है, सभी कंट्रीज बाय कर रहे हो। यूके में अब हालत ऐसी है कि 2-2 3-3 वीक तक गोल्ड की वेटिंग लिस्ट है, दो गोल्ड देने के लिए इनके पास अभी फिजिकल गोल्ड नहीं बचा है। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा डर का माहौल पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ, मैं मानो या ना मानो, ट्रम्प का ही है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी है, वो सुबह उठ के बोलेगा कि भाई अभी मुझे 25% टैक्स लगाना है, कनाडा और मेक्सिको शायद कल लग भी जाए। आज कुछ विंडो दी है, आज कुछ बात होगी, तो वो बोल रहे थे कि भाई 2 और 3 मार्च के तक वो लोग लगा देंगे। तो देखना पड़ेगा वहां क्या होता है। चाइना पे तो एडिशनल 10% लगा है, तो ऊपर से और 10% लगा दिया है। ब्राजील में भी बातें चली, इंडिया में भी बातें चली रेसिप्रोकल टैक्स की 2 अप्रैल को। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट मानो या ना मानो मार्केट पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब डर का माहौल होता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, और आपका अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो भाई पैसे यहां से जाते हैं। 11,500 करोड़ का शुक्रवार को एफआई की सेलिंग की फिगर है। बीआई ने बाय किया, मानता हूं, सामने पूरा उसी तरह से बाय किया, करता आ रहा है, पिछले 5 साल से एफआई बाय निकल रहे हैं। और एफआई अपने सगे तो है नहीं यार, उनको रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो उनको इतना रिटर्न ही नहीं मिल रहा है यहाँ। और जो रिटर्न यहाँ कमाते हैं वो यूएस में भी मिल रहा है। जो अगर आप लोग 20 साल का रिटर्न देखोगे ना जो इंडिया ने दिया है, ऑफकोर्स डॉलर इन्फ्लेटेड, यानी डॉलर को एडजस्ट करके देखोगे तो एसएनपी और यहाँ का सेम रिटर्न है, तो क्यों रहेंगे वो यहाँ। करेक्ट, और वो चाइना जा रहे हैं। चाइना में तो सही में अभी एआई और जिस तरह से नए डेवलपमेंट है, चाइना काफी आगे निकल रहा है, और वहाँ पूरा फंडिंग वहाँ जा रहा है। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड डायनामिक्स है हमें भी किस तरह से रिएक्ट करना, गवर्नमेंट को भी देखना, और गवर्नमेंट को खुद हमें एज ए इंडिया आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, ये जिस तरह से ट्रम्प बिहेव करिए, यानी अभी ये तो ऐसा हो ना कि जो बिग डैडी है यूएस है वो बोल रहे हैं कि भाई बच्चों अपना खुद देख लो, मैं कुछ किसी को पैसे नहीं देने वाला हूँ, मैं मेरा देख रहा हूँ। अब जब आप अपना देख रहे हो तो फिर बाकी सब कंट्री भी, यानी इसलिए बोल रहे हैं ना, अल्टरनेट करेंसी की बात हो जाती है कि भाई डॉलर को मेन डोमिनेटेड करेंसी क्यों रखना है अगर आपको ही पैसे नहीं देने हैं। और जिस तरह से यूएसए और रशिया का जो, जिस तरह से अभी नॉट यूएसए और यूक्रेन का जो हुआ दोनों के बीच में, तो वो तो सही में कुछ और ही था। यानी रशिया वहां बैठा है, वो मौज ले रहा है, आप यहाँ दोनों झगड़ रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प बोल रहा है कि भाई मैंने आर्म्स दिया। अब देखो यार, रशिया और यूक्रेन का झगड़ा है, ठीक है, अब यूक्रेन को पार्टी ही नहीं बना रहे हो, खुद आप बोल रहे हो कि भाई ये डील साइन कर, तेरे को साइन करनी है। अब वो क्या, वो बुली ही हुआ ना। ठीक है, अब साधारण भाषा में बोलोगे नहीं नहीं ट्रम्प तो अपनी देश का देख रहा है यार, लेकिन आप दूसरे देश को भी आप देखो ना, जो पार्टी उसको ही आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। यहाँ तो थोड़ा वो और लगता है। ऊपर से आप बोलो कि नहीं कर दो। अब ट्रम्प क्या बोल रहा है, ट्रम्प बिग डैडी ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे, यानी वो किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, ना तो यूरोप आ रहा है बीच में, यूरोप भी पार्ट ले रहा है वॉर में।
यूक्रेन भी कर रहा है, वो लोग तो साइड में, और वो रशिया के साथ डील कर रहा है। यानी ये कुछ अलग ही बात हो गई ना। यानी आप सभी पार्टी हो, ठीक है, और सब लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन दो बंदे आपके डिसीजन। तो ये बात जमी नहीं, और यूरोप भी यहाँ गुस्से हो गया। यूरोप बोले भाड़ में जाए तुम, हम लोग तो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने डायरेक्टली बोला ना कि भाई यूएस का रवैया जो यूक्रेन के सामने रहा इस बार, जो 2 दिन पहले जो सीन हुआ, वो सही नहीं है। और हम लोग यूक्रेन को बैक कर, अब तो लोन दे रहे, इक्विपमेंट्स दे रहे, सब दे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जान की बली बड़ी है ना भाई। यूक्रेन और रशिया और यूरोप तो साथ में है। यूक्रेन का कुछ हुआ तो कल आगे उठ अटैक हो गया यूरोप को। अब रशिया दूध का धुला हुआ तो है नहीं कि भाई अभी मैं रुक जाऊंगा यूक्रेन तक। क्या पता आगे जाके भाई रशिया पे अटैक कर दिया तो क्या करोगे? कोई किसी को भी डर लगता है ना ऐसे माहौल में, कौन किस पे विश्वास करे। इसलिए उनके लिए यूक्रेन को बचना बहुत ही जरूरी है। अगर यूक्रेन यूक्रेन इतना बड़ा कंट्री है ना, यूरोप की 3 से 4 कंट्री में मिल जाएगी तब जाके यूक्रेन बनेगा। इतना बड़ा लैंड अगर ये रशिया के हाथ में चला गया, अब वो एग्रीमेंट में क्या था मुझे पता नहीं, चलो एग्रीमेंट में ऐसा होगा कि शायद आप नाटो से ज्वाइन मत करो और कुछ होगा, लेकिन अगर जैसे आप स्टेप डाउन लेते हो ना, धीरे धीरे वो बंदा आपके टेरिटरी में एंटर होने लगता है। और वो ही हो रहा है रशिया, अगर अगर ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो। इसलिए यूक्रेन ना बोल रहा है, जेलेंस्की बोल रहे हैं भाई तुम्हें जो करना है करो। मैंने कहा एक तरह से वो अपना स्टैंड ले रहा है। अब देखो वर्ल्ड पूरा दो जगह डिवाइड हो गया है कि कुछ बोल रहे हैं कि भाई जो ट्रम्प बोल रहा है सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई जेलेंस्की जो बोल रहा है वो सही है। यूक्रेन वाले बोले भाई जेलेंस्की सही है, वहां सब बोल रहे कि भाई जेलेंस्की चोर है, जेलेंस्की ने ये किया पैसे, यानी कहना अपने मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, ये वो। अब वो हमें उससे लेना देना नहीं है। एक बात बोल दूं, मुझे भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं इसमें। या देख हम ना तो हम पॉलिटिशियन है, लेकिन ये सब डिस्कस करने का तात्पर्य यही है कि एज ए कंट्री एंड एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम लोग समझ रहे हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, देखो आज वापिस मार्केट डाउन गया, एफआई सेल करेगी। फियर फैक्टर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आता है ना, तब वो सेफ हेवन में जाते हैं, और वो होता है यूएस। और एफआई दुम दमा के भाग रहे हैं, और चाइना यहाँ अच्छा कर रहा है। तो भाई यहाँ तो अभी एक ही चीज है कि अगर हमको भी इस लेवल पे बचना है, चलो पॉलिटिक्स अभी ये साइड में रखते हैं, इनका तो अब जो होना होगा होगा, हम लोग देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ इंडिया को तो सही में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अपना खुद का एआई लाओ, जो गवर्नमेंट ने 500 करोड़ एलोकेट करके भी चालू किया है। नो डाउट हम लोग बहुत लेट है, लेकिन करना चाहिए। चाइना ने देखो डीप सिप लाके पूरा यूएस को हिला दिया है। ओके, यूएस अभी बोल ही नहीं सकता भाई आई नो। 54 पेटेंट में से 48 पेटेंट में सबसे आगे, वो एक सर्वे है, 54 में से 48 पेटेंट में चाइना आगे चल रहा है। उनकी बीवाईडी कार अफलातून है, टेस्ला को जबरदस्त टक्कर देगी। ठीक है, काफी सारे चीजें चाइना खुद बनाए, क्योंकि उसको एक चीज तो पता चल गई कि भाई लाइफ में आगे जाके भी कोई कंट्री मुझे हेल्प नहीं करने वाली, मुझे खुद की मंजिल खुद तय करनी है। और ये जो केसेस हो रहे उससे पता चल रहा है। क्योंकि क्योंकि कोई पैसे देता है ना, वो कुछ ना कुछ हिसाब से सामने मांगेगा ही मांगेगा, आगे नहीं तो पीछे। हाँ भी यूक्रेन की हालत खराब है तो अभी तो कुछ नहीं करेगा, वो तो बेचारे जहां बोलो तो वहां साइन करने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स वो ट्रीटी नहीं साइन करेगा जो अभी यूएस वाले बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहा है, लेकिन जब पैसे लेने के बाद तो वो तो हाथ फैला के बैठे थे ना कि भाई आने दो भाई, क्योंकि मुझे वॉर को नो फेस करना है। तो वैसे इंडिया में भी हमें है ना, कुछ भी हो कि टेक्नोलॉजी हो या किसी भी लेवल पे हमें इनोवेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके। और सही में अभी किससे रिलाई नहीं करना। हाँ फ्रेंडशिप सब रखो, ऐसा कोई बोल ही नहीं रहा कि भाई हमें दुश्मनी मोल लेनी है यूएस से, यूरोप से, कहीं और क्यों लेनी है। मोदी जी जाके आए, सब अच्छा अच्छा करके आए। हाँ भाई अभी टेस्ला को एंट्री दे दी है, और काफी सारे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, वो सब सही है। लेकिन एक जो लेसन लर्न करने की जरूरत है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ और बनना चाहिए, आत्मनिर्भर। और शायद अपनी सरकार पहले ही समझ चुकी होगी। हम लोग एज ए सिटीजन हम लोग अभी समझते हैं, क्योंकि सरकार को तो बहुत कुछ पता होता है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, ये सब। और यहाँ अपने लिए क्या दिक्कत है, अपने लिए दिक्कत ये है कि ये माहौल जब तक ऐसे गर्म रहेगा ना, तब तक मार्केट भी साला पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा।
पता नहीं चलेगा, क्योंकि एफआई की सेलिंग जितनी आती रहेगी, क्या करोगे? अब वो सैलाब कब रुकेगा मुझे आपको पता नहीं है। और वही प्रॉब्लम अभी हो रही है हमारे साथ कि कहाँ जाना है वो किसी को पता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें बस प्रे ही करना है कि भाई शायद 22,000 या 21,000 पे रुक जाओ। अब अभी तो टारगेट 17,000 18,000 के आने लगे हैं। एट वन लेवल हम लोग भी जो एवरेज पी रेशियो है इंडिया का सालों से, उससे भी नीचे जाए, निफ्टी के पी रेशियो की बात करें तो अभी धीरे धीरे एट्रैक्टिव होने भी लगा है। हाँ, लेकिन वही है कि आपका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा, इंडिया परफॉर्म करे, तो हमको खली बली ये सब से कोई लेना देना नहीं है। एफआई भी जक मार के पीछे वापिस आएंगे, क्योंकि उनको अगर गेन दिखेगा तो, लेकिन जब तक गेन नहीं दिखेगा इस वॉलेटिलिटी को फेस करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और मैं तो बोल रहा हूँ, और मैं ये पहले भी बोलते आ रहा हूँ, कब का बोल रहा हूँ कि 2 अप्रैल तक ऐसे हो तो थोड़ा होल्ड कर लो अपनी बाइंग को। करना है तो बहुत थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैक्स जो आने वाला है उसमें हम लोग की भी बलि कैसे चढ़ेगी हमें पता नहीं है। कौन से सेक्टर में टैक्स आ जाएगा तो सडनली वहां भी नीचे आ जाएगा करेक्ट इंडेक्स और वो सब। तो इन सब चीजों में ध्यान रखना जरूरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स अभी बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कल क्या होने वाला है। और जिस तरह से ट्रम्प आया है तो 4 साल तो ऐसा ही लग रहा है। अब वो सही में उसने बड़ा अटेंशन गेन कर लिया है। ठीक है, वो सही है अपने राह के, मुझे अमेरिका फर्स्ट बनाना है, ठीक है बनाओ यार, लेकिन हमारी हालत खराब कर दी आप लोगों ने, क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ बयानबाजी चलती रहती है। और नहीं तो आज तो मार्केट अप था ना, मार्केट रिकवरी मोड में था, यूएस ऊपर चला गया था शुक्र का, तो भी हम लोग क्यों गिर रहे? गिर इसलिए रहे हैं कि अनसर्टेनिटी यही है। अनसर्टेनिटी जब इतनी होती है ना तो मार्केट हमेशा नीचे गिरता ही गिरता है, और वही हम लोग फेस कर रहे हैं। सो टाइम्स आर सीरियसली डिफिकल्ट, बट ओवर एनालिसिस भी नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपको पता नहीं कि यूरोप क्या स्टैंड लेगा, रशिया क्या स्टैंड लेगा, ये यूक्रेन क्या लेगा, यूएस क्या लेगा, वो किसी को पता नहीं है। हमारे पास वही स्टैंड है कि हमारे पास कोई भी अच्छा स्टॉक जो हमारे हमको अच्छा लगता है एक अच्छे लेवल पे आता है तो आपको लेना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल। अभी तो न्यूज ऐसे भी आने लगी है कि भाई 2025 में कोई रिटर्न नहीं आएगा। न्यूज हर तरह की आएगी, देखो रिवर्स भी आ सकती है, क्या पता कल कुछ हो गया और सडनली मार्केट भी भागने लगा। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हैं ना तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है इस सब चीजों में। और नो, ध्यान रखो पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी एक तरह से बहुत ही ज्यादा है और आगे रहेगी। अब बिग डैडी है तो बिग डैडी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या होगा, और हमारी हालत भी रेसिप्रोकल टैक्स में क्या आएगी। यूरोप भी अभी बैकिंग तो करी, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई है। एक तरह से ना ग्रुपिज्म हो गया है कि कौन किसको कर रहा है। और अभी कोई कहते हैं ना कि कोई एक दूसरे को हेल्प करेगा तो भी पता नहीं है ना कहाँ जाके वापस लेगा। और जैसे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं पूरा ओपिनियन चेंज होता है। बिडेन का कुछ अलग ही था, वो पूरा यूक्रेन के पीछे था कि तू जो भी कर मैं तेरे पीछे हूँ, और ये सब बोलते हैं कि भाई मैं तेरे पीछे हूँ ही नहीं। तो अब प्रेसिडेंट चेंज हो उसका भी इम्पैक्ट है, तो काफी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो थोड़ा संभल के रहो। आपका व्यू क्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। एंड आपके कोई क्वेश्चंस है एनीथिंग रिलेटेड वो भी लूंगा। चले, मैं आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे इसके रिलेटेड मैं जरा एड्रेस कर दूं, तो जस्ट अ मिनट आई जस्ट ओपन, क्योंकि लास्ट जो इसका हमने बनाया था डिफेंस में, उसमें मैंने ये सब क्वेश्चंस नहीं लिए थे। ओके। तो डॉक्टर प्रकाश के काटरिया का क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो ट्विस्टेड नरेंद्र मोदी आर्म्स वेरी हार्ड वे। यस, एग्री। एग्री, मैं मानता हूं कि हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज लेवल पे आ ही गए हैं। हम लोग अभी देखो टैरिफ कम ही कर रहे हैं, और गलत भी नहीं है, कर देना चाहिए, क्या है भाई। क्योंकि अगर आप ऑटोमोबाइल में ज्यादा टैरिफ लग रहे हो, ये टेस्ला एंड ऑल दैट, तो आप कुछ बड़े बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स को ही बेनिफिट दे रहे हो ना। टाटा हो या मारुति हो या हुंडई हो या जो भी हो, एक्स वाई जेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो उनको मैं तो उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम क्यों आएगी भाई, कर दो कम। देखो अभी तक किसी ने हमको ऐसे बोला नहीं है, ये ट्रम्प आया उसने बोला, तो भाई अब कर रहे हो, करना जरूरी है, करना भी चाहिए। हमको रिलेशन नहीं बिगाड़ने चाहिए किसी भी कंट्री के साथ, क्योंकि क्या पता कल किसकी हेल्प मिल जाए।
हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन डिपेंडेंसी रखनी नहीं चाहिए, बस वही कहने का मतलब है। तो ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी का आर्म ट्विस्ट तो हुआ ही है, इसलिए हम लोग कर भी रहे हैं, बट एनीवेज दिस इज हाउ the things are, you can't ignore it. And as per the no what I feel, I think जो होगा वो अच्छा ही होगा, ज्यादा सोचते नहीं है इसमें। रवि दी की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, रेवड़ी, हाँ रेवड़ी के वजह से, 100% रेवड़ी के वजह से नहीं है। अभी ये एक नॉर्म बन गया है, ये केजरीवाल ने स्टार्ट किया था दिल्ली इलेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा ये वो, उसमें उसने दो टेन्योर अच्छे चला दिए, ज्यादा ही चला दिए, और अभी वो आदत सब सब जगह आ गई। अब अगर आप रेवड़ी दोगे, इस तरह से पैसे बांटोगे, तो कहाँ से प्रोग्रेस होगा? घर पे बैठ के आप आटा दाल चावल दे दोगे, तो प्रोग्रेस कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ 100% डॉक्टर प्रकाश के ये इन वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। अब वही है, इसका निकाल, मैं तो बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ही बोलना चाहिए कि भाई इस तरह से आप बोल नहीं सकते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी ये मैटर में कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि ये इलेक्शन, आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है कि नहीं आता कि आप ऐसा रेवड़ी नहीं दे सकते, या तो आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन कर सकते कि नहीं कर सकते, बट यस आई आई डू एग्री दैट इज अ प्रॉब्लम। पावर हंग्री लीडर्स प्रॉमिस इम्पॉसिबल रेवड़ीज, यस 100%। फिर अजय कुमार बोले ट्रम्प वांट्स टू बी सीईओ ऑफ यूएस एंड कंट्रोल्स अदर्स थ्रू टैरिफ, एग्री, ट्रम्प वही कर रहा है, और सुपर बॉस, खुद को सुपर बॉस ही मानता है, बोलता भी उस तरह से, और एक अलग ही लेवल का है, यानी उसको उसको बस ऐसा है मेरा लास्ट टेन्योर है, मैं इन सबको ठीक कर दूंगा। अब कितने ठीक होंगे कितने ठीक नहीं होंगे, तो या तो कितने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो वो खिलाफ होंगे, वो भी क्या स्टेप है। लेकिन जो बंदे ने अभी एसेसिनेशन, अभी मरने, ऑलमोस्ट उनकी डेथ होने वाली थी, वो बच गए, करेक्ट, उन पे मर्डर अटेम्प्ट हुआ। तो जब बंदा मौत को इतने नजदीक से आके देखता है ना, फिर उसको किसी की पड़ी नहीं होती कि भाई जो आए देख लेंगे, अब मैं बोलने वाला हूँ तो बोलने वाला हूँ। अब वो आ गया है उसको, एंड ही गॉट अ फ्री हैंड, एंड द वे इज बिहेविंग। अब उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उनको भी नहीं पता है कि इवन आप देखो कि यूएस इकोनॉमी थोड़ी ठंडी हो रही है, वहां की फेड बोल रही है कि भाई हमें देखना पड़ेगा कि भाई ट्रम्प क्या डिसीजन लेंगे, तब जाके, नहीं क्यों इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनकी इकोनॉमी ठंडी होगी, लेकिन ही डजंट केयर, वो अपना हिसाब से कर रहा है सीईओ। वो तो मुझे वही है ना, केजीएफ का वो डायलॉग याद आया, जहाँ वो हीरो बोलते हैं ना, यश है ना, वो बोलते हैं ना कि आई एम अ सीईओ ऑफ दिस कंट्री, वो डायलॉग याद आया। तो वैसे ये सही बोले हो अजय कुमार, तो सीईओ है भाई, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। फिर जय राम साहब, ट्रम्प को तुम क्या समझ जाओ, ओनली इडियट कैन टॉक लाइक, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, डू नॉट बर्डन थर्ड। अब देखो क्या नाम है, जयरामा, देखो ये जो बोले, वो जेलेंस्की को बोले कि तुम खेल रहे हो थर्ड वॉर से, अभी उनका इंटेंशन सही है कि वॉर खत्म होनी चाहिए, सबको वॉर खत्म होनी चाहिए, लेकिन शायद जिस तरह से थोप रहे डिसीजन, वो तरीका शायद गलत हो सकता है, मे बी ऐसा है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और जो पार्टी इन्वॉल्व है ऑलरेडी, और यूरोप तो चलो दूर की बात है, लेकिन तो वहां का प्रॉब्लम है, तो अब वो जबरदस्ती उसमें है, अदरवाइज इंटेंशन सही है। मैं 100% जयराम, मैं एग्री कर रहा हूँ साहू के, थर्ड वर्ल्ड से बचना है तो ये सब एंड होना पड़ेगा, जरूरी है, होना ही चाहिए। इवन वहां भी बात चल रही है ना, इसराइल और हमास के बीच में भी, और कि वहां भी चल रहा है कि भाई ये वॉर को रोक दो। अब वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं या क्या करे, उससे हल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। अभी ये देखो, यूरोप अभी साइड में हो गया, यूरोप अभी इसको बैक कर रहा है, तो यूक्रेन, तो ये क्या मामला उल्टा हो गया, वो समझ, देखो मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हाँ ये सब चीजें जो हुई है, यूरोप ने बैक किया है यूक्रेन को, तो यूक्रेन को तो सपोर्ट मिल गया ना कि खली बली तूने जो दिया है दिया, अभी मैं यूरोप से लूंगा, जब तक उसको पेट्रोल मिलेगा वो अपनी गाड़ी चलाएगा ना, यूक्रेन वाला क्यों रुकने वाला है? और वो ही हो रहा है अभी, करेक्ट, तो ये चीज है, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ना, वो सही है, लेकिन तरीका पता नहीं। देन मधुसूदराना, मधुसूदन नारायण 2726, ट्रम्प अपने आप को खुदा समझ रहा है, जैसे उसके बिना दुनिया चलने वाली नहीं है। बात तो सही है, ऐसा ही लग रहा है।
और खुद को सुपर पावर समझ रहा है और जिस तरह से थोप रहा है डिसीजन, सो दैट्स अ थिंग, अब क्या करेंगे। Banu Prasad, Zelensky will take revenge of this. In the all the period, Trump will be deserted. There will be a deal between Zelensky and Putin. China will also host. अब ये सब तो पता नहीं किसके साथ क्या ड्रिप होगी, डील होगी। ये तो अटकलबाजी है कि हो क्या है, लेकिन देखते हैं अभी। क्योंकि अभी सिनारियो चेंज हो गया, क्योंकि यूरोप भी बीच में आ गया है। वी हैव टू सी क्या होगा। देन 1 मिनट, हाँ। लेकिन वो है, मुसीबत हमारी बढ़ा गया ना। देन हाँ, शेखर सो जतयार 8740 हेल बिना इंजन 1000 भी नहीं, महंगा है। ट्रम्प इंजन देगा नहीं। ओके। ट्रम्प को कोई के घर में, अच्छा जेलेंकी को ब्रावो बोला कि उसके घर पे आके उसको मुंह पे जवाब दे के गया। तो वही बोल रहा हूँ ना, शेखर जी सपोर्ट करे जेलेंकी को, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं ट्रम्प को। तो दुनिया ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, डिबेट का इशू है। एनीवेज हम लोग सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, थोड़े मिनट कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज तो ना अपने शेयर्स को देखना है कि वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड बोले सर, दो वीडियो का टाइटल उस पे बात करो। अरे वो ऐसे बोल रहे कि मैंने वीडियो का टाइटल मैजागोन बोला था, लेकिन मैंने थोड़ा उसमें इन सब में बात की थी। अब देखो यार, इनिशियली 2-3 मिनट में जो मार्केट चल रहा है वो मैं बोलता हूँ, और कुछ नहीं। ओके। देन विनोद पासी बोले सर, आई एम 71 एज, 42 years इन इंडियन फॉरेन सर्विस। क्या बात है विनोद पासी जी, पासी, sorry, Vinod Pasi. Never seen and heard such type of incident in my life. Trump is behaving like a super judge of reality show. So agree. किसी ने सोचा भी नहीं था, और इस तरह का हम लोग भी देख, किसी ने नहीं देखा था, सोचा था, लेकिन वो हो गया। तो भाई ट्रम्प के टेन्योर में कुछ भी हो सकता है। वही आप समझ के चलो, और आगे जाके क्या क्या सरप्राइजेज आएंगे वो भी पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएंगे। लेकिन एज ए इंडियन इन्वेस्टर गाइस, वी हैव टू बी माइंडफुल व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। अपना स्टॉक अच्छे लेवल पे आएगा तो बाय करो, इससे अपने इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई आ नहीं रहा है। रेसिप्रोकल टैक्स में क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। चलिए, सो थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, और प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड कोई अदर क्वेश्चन तो जरूर डालेगा, और आपकी गिफ्ट मैंने दी है कमेंट बॉक्स में, जरूर ले लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय।